एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। अगर ऐसा है तो आप बीएचयू खोल दीजिए, आप क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज खोल दीजिए। हम तो डिप्राइव इतने हैं कि किसी भी धर्म का खोल लीजिए आप। प्रधानमंत्री कहते हैं पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, तो यहाँ तो पढ़ाई का साधन ही बंद हो रहा है। सही समय तो कभी भी आ सकता है। संसद का बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र में आज की कार्यवाही शुरू हुई तो प्रश्नकाल के दौरान बिहार के किशनगंज से कांग्रेस के सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने दो बड़े अहम सवाल पूछे हैं, जिनके जवाब मोदी सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिए हैं। वो हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहला सवाल जो मोहम्मद जावेद ने, सांसद जावेद ने पूछा वो है कि देश भर से ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो प्राइमरी स्कूल हैं वो बंद करवाए जा रहे हैं। तो क्या सरकार ने किस आधार पर तय किया है इन स्कूलों को बंद करवाने का? तो सुनिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्या बताया इस सवाल के जवाब में। सर, राइट टू एजुकेशन 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने लाया था, ये सोच के कि हर बच्चे को तालीम फ्री मिलेगी और वो भी कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। हमारा पहले का जो क्वेश्चन है उसका जवाब नहीं आया, लेकिन मैं बताना चाहूँगा माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से कि ओवर 1 लाख स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स हैव क्लोज्ड इन द लास्ट 5 years, जिसमें 1,35,00,000 बच्चे आउट ऑफ स्कूल है। और ये जो स्कूलें बंद हुई है सर, ये ज़्यादातर ट्राइबल एरियाज़ में या जहाँ एससी पॉपुलेशन, माइनॉरिटी पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे बंद हुआ है। तो मैं जानना चाहूँगा माननीय मंत्री जी से कि क्या ये जो क्लोजर कराया गया है और इतने बच्चे जो बाहर हैं स्कूल से, उनको क्या असेसमेंट किया उन्होंने जो स्कूल बंद किया इन्होंने, और अगर तालीम देना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, तो यहाँ तो पढ़ाई का साधन ही बंद हो रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये स्कूल जो बंद हुए हैं सर, ये कब तक चालू करेंगे, और एडिशनल, चूँकि आबादी बढ़ रही है तो और एडिशनल स्कूल्स कब देंगे, और नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे सर? थैंक यू सर। अध्यक्ष जी, शिक्षा ज्योति दायित्व में रहने वाला दुनिया है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। स्कूल शिक्षा, स्कूल कितने खुलेंगे कितने चलेंगे, इसकी दायित्व राज्य सरकारों की है। अभी जो यूडाइस की पोर्टल में हमारे पास जानकारी है, देश में अभी 10,13,332 स्कूल हैं। ये अभी देश को, भारत सरकार को स्कूल खुलवाना नहीं होता है या बंद नहीं करना होता है। भारत सरकार अपने एक नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क दे, पढ़ाई क्या होगी उसके लिए कुछ वित्तीय मदद भी करती है, लेकिन स्कूल कहाँ खुलेगा ये राज्यों की अधिकार की विषय है, वो अपना अपना रेशनलाइजेशन करते हैं। बाकी एक विषय रहा कि बच्चे कितने बाहर गए, ये तथ्य शायद उनके पास जहाँ से आती है। सब इन दिनों में एंटायर डाटा डिजिटलाइजेशन हुई है इस देश में। जो आरटी के बाद बहुत जगह पे कुछ राज्यों में थोड़ा बढ़ चढ़ के नंबर आरटी रिम्बर्समेंट के लिए बनाई जाती थी, लेकिन इन दिनों में हमारे डिजिटल इंडिया मिशन के तहत जब हम लोगों ने विद्या समीक्षा केंद्र यूडाइस को डिजिटलाइज करवाया, आपार आईडी बनवाया, तब कुछ राज्यों में, कुछ इलाका में सही जानकारी आ रही है। इसमें से कुछ रेशनलाइज करते करते नंबर ऊपर नीचे दिख रहा है। दूसरा सवाल मोहम्मद जावेद ने किशनगंज में स्थापित हुए एमयू सेंटर के बारे में पूछा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक सेंटर किशनगंज में बना था, बिहार के किशनगंज में, लेकिन उनका कहना यह है कि 10-15 साल हो गए हैं, अभी तक न वहां पे ठीक से स्टाफ मिले हैं, न उनकी सैलरी का इंतजाम हो पाया है, बिल्कुल व्यवस्था गड़बड़ाया हुआ है। इसके जवाब में धर्मेंद्र प्रधान ने जो कहा और उसके बाद आसन पर मौजूद लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने जो टिप्पणी की, वो सुनने वाली बात है। एक उसी से ताल्लुक़ रखने वाला मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का मसला है सर, जिसके बारे में आपने भी बहुत चेष्टा की, लेकिन 12-13 साल होने के बावजूद भी एएमयू किशनगंज में अभी तक फंड नहीं दिया गया। कई मरतबा पिछले 7 सालों में आपके इजाज़त से क्वेश्चन भी किया, कई मरतबा माननीय मंत्री जी से भी मिला। तो मैं जानना ये चाहता था कि अभी सामर्थ पोर्टल में आपने कहा कि
उसमें डलेगा तभी आपको टीचिंग नॉन टीचिंग मिलेगा। तो अब ये कब तक मिलेगा या नहीं क्यों मिल रहा है, ये मैं जानना चाहता हूँ कि इज़ इट बिकॉज AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है? अगर ऐसा है तो आप BHU खोल दीजिए, आप क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज खोल दीजिए। हम तो डिप्राइव इतने हैं कि किसी भी धर्म का खोल लीजिए आप, लेकिन हमें AMU का जो पैसा है इसको कब तक रिलीज करेंगे और हमारे टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ कब तक देंगे? थैंक यू अध्यक्ष सर। जी, ये प्रश्न मूलतः स्कूल विभाग की है। आदरणीय सदस्य हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में प्रश्न पूछने। अभी अभी मेरे मित्र OSC जी भी आए थे, उनको वहाँ अच्छा समर्थन भी मिला है। उन्होंने भी AMU के बारे में मेरे सामने कुछ विषय रखा है, उसकी सही समय में चिंता किया जाएगा। श्री बजट सही समय तो कभी भी आ सकता है।